जैसे हमारी 140 करोड़ की आबादी है, तो हमें कहेंगे कि आप सबसे बड़े पॉल्यूशन कंट्री हैं, पर अगर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा देखेंगे तो हमारा जो कंजम्पशन है वो इथोपिया से भी कम है। अगर उनका क्यूमुलेटिव 140 करोड़ की आबादी को जोड़ दिया जाए जितने डेवलप्ड देश की, तो उनका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना होगा और एनर्जी का एक्सेस तो सभी को देना होगा। आज बच्चे को पढ़ाई के लिए लाइट चाहिए, आज आने जाने के साधन चाहिए, आज कुकिंग के लिए हमको गैस चाहिए। तो एनर्जी रिसोर्सेज को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम एनर्जी बेस्ड सिविलाइजेशन में कर रहे हैं। और एनर्जी का एक्सेस और एनर्जी का रिसोर्स ये हर व्यक्ति तक होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है। लेकिन एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है उसका बाय प्रोडक्शन तो होता ही है, तो उसका जो बैलेंस व्यू है, इसलिए आजकल एक नई टर्म चलती है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ दुनिया को बढ़ना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है उसको हम लोग कंट्रोल करके कैसे चलें। और सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ है कि धरती की सारी चीज़ें एक बार यूज़ करके वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धरती से निकले हुए रिसोर्सेज से बनती है, तो उसको रीयूज़ रीसाइकिल को कैसे करें। मिनिस्ट्री होने के नाते इसको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, जहां नेचर का विषय उसके प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, और जहां व्यापार इकोनॉमी का विषय है उसके नॉर्म्स बनाकर उसके एनवायरमेंटली गाइडलाइन तय करने का काम हम कर रहे हैं, ताकि विकसित भारत में इकोलॉजी और इकोनॉमी इसको साथ साथ लेते हुए हम आगे बढ़ें।